प्रोग्राम का 5 लाख रुपया फिक्स था और पत्रकार महोदय मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए ओवैसी साहब नहीं है। तमाम नौजवानों का, पूरे देश के नौजवानों का जो माइनॉरिटी के सवाल पे लड़ते थे, जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ चुनाव के बाद लोग हमसे पूछ रहे थे कि तुमको हिंदू क्यों वोट देगा। लॉजिकल बात है, तुम तो हमेशा नेता लड़ते हो माइनॉरिटियों के सवाल पर, हिंदू क्यों वोट देगा? और उस पर भी तुम ठीक है, तुम जन मुद्दे पे लड़े, मुसलमानों के अधिकार के लिए लड़े, ये बात समझ में आती। उस पर भी तुम MIM से जाके लड़ गए। तो फिर जब तुम जिसके लिए लड़ते हो वो तुमको वोट नहीं कर रहा है, तो हिंदू के सवाल पे कभी लड़े नहीं, हिंदुत्व का विरोध किए, भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदारी के खिलाफ तुम आवाज़ उठाए, तो तुमको हिंदू क्यों वोट देगा? इस बात पर, इस सवाल पर मेरा भी जुबान चुप हो रहा है, क्योंकि ये वास्तविकता है। माइनॉरिटी के लोगों, माने उत्तरी के माइनॉरिटी के लोगों, मैं पूरे देश के माइनॉरिटी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में तो मैं लड़ा नहीं, मैं तो उत्तरी में ना लड़ा। उत्तरी के माइनॉरिटी के लोगों का आँख का पानी मर गया शायद। उनको तो मेरा साथ देना चाहिए था ना, सरकार बने या ना बने। आप एक बात बताइए, उत्तरी के माइनॉरिटी क्या उत्तरीय से सरकार बन रहा था और बिगड़ रहा था? उत्तरी के माइनॉरिटी के पास एक मौका ये था, जहाँ भी सपा हार गई। हाँ, जहाँ भी सपा भी हार गई। उनको तो उत्तरी में ये जज्बात, आँख का पानी नहीं मारना चाहिए था, जमीर नहीं मारना चाहिए था। उनको तो ये कहना चाहिए था ना कि नहीं, हरीश मिश्रा यार हमारे मुद्दे पे लड़ा है, हारे चाहे जीते, हम वोट उसको देंगे। अगर आज वो एक मुश्त होकर के हमको वोट दे दिया होता, तो आज हम बनारस के सड़कों पे जब खड़े होते, तो मेरी अपनी एक ताकत होती, मुझे भी ये एहसास होता कि नहीं मेरे साथ लोग हैं। आज तो खुद आत्मा आकलन करना पड़ रहा है, गलती का ये एहसास हो रहा है कि नहीं। पहली दफा चुनाव लड़ने के बाद मुझे अपने गलती का एहसास हुआ। MIM के साथ जाना नहीं, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए, न्याय के लिए लड़ना, जेल जाना। जानते हैं पत्रकार भैया, पुलिस हमको आधी रात को पकड़ती थी, हमारे घर में बच्चे रोते थे। ये माइनॉरिटी के लोग, उत्तरी के माइनॉरिटी के लोग नहीं समझ पाए। जेल में जाता था, माँ बाप मेरे परेशान होते थे। कोई भी एक, मैं लड़ूँ भी माइनॉरिटी के सवाल पे, और कोई माइनॉरिटी के लोग हमको छुड़ाने भी नहीं आए। और जब वोट भी लड़ने गया, और उस पर भी MIM से लड़ने गया कि भैया चलो, अब तो इनको विश्वास होगा कि नहीं यार ये प्योर श्योर आदमी है, ये लड़ेगा हम लोगों के लिए, उस पर भी हमको जो है हिंदुओं ने ही वोट दे दिया। अब हमारा बूथ लिस्ट निकाल लीजिए, जिस भी माइनॉरिटी को ये आरोप लगे वो निकाल ले। अच्छा, दूसरी बात यह है, MIM से मैं सिंबल के लिए गया था, उनको भी प्रत्याशी चाहिए था, मैं निर्दल भी लड़ता। अगर MIM न देता तो क्या मेरी लड़ाई रुक जाती? हमारा चुनाव लड़ने का एक मोटो और एक संदेश था कि मैं लड़ने वाला आदमी हूँ, तमाम विकट परिस्थितियों के बाद भी मैं लड़ूंगा। एक संदेश देना था उन नौजवानों को लिए कि अगर पैसा ना हो, रुपया ना हो, जनता ना हो, अगर लड़ने का जज्बा है तो लड़ो। लड़ने वाले लोग लड़ते हैं, इस बात को संदेश देने में तो दे दिया ना, इसमें तो साफ हूँ मैं। वोट मिला नहीं मिला ये अलग की बात है। दूसरी बात यह है कि मैं पूरे बनारस का सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ। इसी के वेबसाइट पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट, आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ा मैंने। 8,753 रुपया मेरे पास बैंक बैलेंस था। सबसे कम चुनाव, सबसे कम पैसे का खर्चे का चुनाव मेरा है, 1.5 लाख के लगभग, बिना बस्ते का, बिना बूथ का। चुनाव आने से पहले उनका प्रोग्राम चलता था 10,000 रुपये भर के फॉर्म भरने वाला, तो उसको भी आप लोगों ने भरा होगा? हाँ, उसमें हमने टोटल पार्टी फंड में 14 और 10 लगभग 50,000 रुपये के लगभग मैंने दिया है। तो उनमें उनके खर्चे भी थे, वो अलग की बात है। प्रचार करने आए तो ओवैसी जी आपका? नहीं, ओवैसी साहब प्रचार करने मेरे पास नहीं आए थे। अब सवाल यही हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि आपको टिकट उन्होंने फ़ोन करके दिया, जैसा मैंने पढ़ा, और उनके लोग कह रहे हैं कि वोट भी आपको नहीं मिल पाया। आप भी मानते हैं माइनॉरिटी वोट चला गया सपा और जो बचा कांग्रेस में। ओवैसी अगर प्रचार करने आपका आते तो कितना प्रभाव पड़ पाता चुनाव में? नहीं, कुछ प्रभाव पड़ता, लेकिन ओवैसी जी के आने के लिए देखिए उनके पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन था और उसमें पैसे की ज़रूरत थी। उसमें लगभग उनके एक प्रोग्राम का 5 लाख रुपया फिक्स था और पत्रकार महोदय मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए ओवैसी साहब नहीं है। आपने बुलाया ही नहीं? नहीं, मुझसे मांगा गया था पैसा कि आप यहाँ ओवैसी साहब जाएंगे, प्रचार करेंगे, सभा करेंगे, तो आपको हेलीकॉप्टर का पैसा देना है, ये देना है। हमारे पास पैसा नहीं था,
नहीं दे पाए। उसका कोई असर पड़ता अगर आते तो? अब तो ये कहा नहीं जा सकता है। तमाम जगह गए थे, या गए थे मिर्ज़ापुर में 1100 वोट मिला है, या गए थे मुगल सराय वाले सीट पर आए थे, वहाँ भी जो है 1400 वोट मिला है। हमारे यहाँ तो नहीं आए थे, तो हम तो 1643 पाए हैं।